मैंने इतना ज्यादा उनको घोल के पी लिया था एक्टिंग स्कूल के वक्त या थिएटर के दिनों में कि जब मुझे पता चला कि ही इज गोइंग टू प्ले माय ग्रैंडफादर, आई वाज लाइक बस। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मतलब नसीरुद्दीन शाह के सामने आप परफॉर्म कर रहे हो? हाँ जी। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं लगता ही होगा कि अगर वो तो इतने परफेक्ट हैं, अगर मेरे वजह से सीन फिर से वो करना पड़ा या कुछ ऐसा हो गया, कुछ गलती अगर मेरे से हो गई, कभी कुछ ऐसा मोमेंट आया था? मुझे याद तो नहीं आ रहा कि अगर ऐसा कोई दिमाग में ख्याल आया था कि नहीं आया था। मैं एक्चुअली नसीर सर का इतना बड़ा फैन हूँ, हम सब हैं ऑफ कोर्स, बट मैंने इतना ज्यादा उनको घोल के पी लिया था एक्टिंग स्कूल के वक्त या थिएटर के दिनों में कि जब मुझे पता चला कि ही इज गोइंग टू प्ले माय ग्रैंडफादर, इन माय हेड फॉर सम रीजन, एरोगेंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आई वाज लाइक बस नाउ आई विल हैव फन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, कि अब सामने मजा आएगा। एंड एज अ 19, 20 व्हाटएवर, मैं कितना था, 23, 24 साल का था जब बंदिश साइन किया था मैंने। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, जैसे अभी अगर कोई मुझे बोले कि बच्चन साहब आ रहे हैं, उनके साथ आपको सीन करना है, मैं अटक जाऊंगा। Back then, I had no fear. I had no insecurities, no fear, no nothing. I just knew कि सामने इतना अच्छा एक्टर आ रहा है कि मुझे अभी डबल मेहनत करनी है. It was more motivating for me than challenging. और नसीर सर से मैंने ये उनको एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक वक्त था जब हम मजाक में उनसे कहते थे कि इतने सारे बच्चे हम घूम रहे हैं यहाँ पे, अब हम डरते हैं आपसे, आप ऐसे प्लीज मत बैठा कीजिए। वो always remember this is not a compliment. I said, what do you mean? That so many people say that these people are not intimidated by you and this and that. What do you have to say? It's not a compliment. If you're intimidated by me, that means I'm doing something wrong. I said, sir, आप सब डरते हैं आपसे, आप ये जानते हो कि नहीं जानते हो? He's like, I know that, but I don't want you all to be scared. I said, हाँ, fair enough. Which actually took me back to the fact that when I met him for the first time, I was not scared because he creates that environment for you. कि वो जानते हैं कि अभी देखो पिच पे हम दोनों उतरने वाले, मैं उस साइड से बैटिंग करूंगा, तुम इस साइड से बैटिंग करोगे, खेलना तो साथ में ही है. So let's get comfortable with each other and so on and so forth. तो he's never made me feel that way also. और पहले से भी कोई ऐसा डर था नहीं, बस एक्साइटमेंट थी, पागलपन, मतलब it was कि नसीर सर आने वाले सामने. So when I got to know that, then after that there was just मैंने काम पे इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि वो डर वर ये वो उस वक्त तो नहीं था. हाँ, पर आज शायद कहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि कोई आएगा तो यार आई हैव टू डू अ गुड जॉब बिकॉज नाउ पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू एंड दैट फियर इज नॉट ऑफ देम बट द फैक्ट दैट आई विल स्क्रू अप, सो दैट्स द थिंग. पहले ही सीन में इनफैक्ट जब वो बोलते हैं कल से मत आना, हाँ वो तो लेजेंडरी हो गया था. हर कोई सेट पे एक दूसरे से कह रहा था कल से मत आना. तो वो आई थिंक वैसे भी उनकी पर्सनालिटी भी इतनी स्ट्रांग है. हाँ जी, तो वो वैसे भी स्कैरी लगता है. हाँ, दैट्स ट्रू. उनका प्रेजेंस ही वैसा है. एक ना आपने अगर सीजन 1 देखा होगा तो उनका एक वो है क्या कहते हैं उसे, हम तो तख्त कहते थे बट ताक पकड़ लीजिए आप, एक दीवान टाइप था जहाँ पे वो बैठ के सिखाते थे. खाट जिसके ऊपर वो बैठ के सबको सिखाते थे. तो कभी कभी शॉट के बीच में ना वो ऐसे हाफ अस्लीप बैठ के वो कुशन पे ऐसे कुछ पढ़ रहे होते थे या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते थे और सारे क्रू में विस्पर होता था कि सर अभी भी सेट पे कोई हिलना नहीं, कोई ये मत कर. और मैं सोच रहा हूँ ये क्रू जो इतना शोर मचाता है जस्ट बिकॉज ही इज नॉट गॉट बैक टू द वैन, एवरीबडी ट्रीटेड हिम लाइक कि एक जख्मी शेर है यहाँ पे जंगल में, उसके आसपास मत जाना, वो पंजा मारेगा तो लग जाएगा. बट ही इज नेवर उनके अंदर पंजा है ही नहीं. ही इज वन ऑफ दोज एक्सट्रीमली वार्म पीपल जिनका डिमीनर वो है. His personality is of कि this, कि I'm here, बस. But he never uses these words. His presence makes you feel that way. And also हम इतना ज़्यादा reverence है उनके लिए हमारे दिमाग में, क्योंकि हमें उनका काम इतना ज़्यादा पसंद है कि हम अपने दिमाग में ये बना लेते कि नहीं वो वहाँ पे बैठे हैं, हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो बैठे कि आओ यार कोई तो बात कर लो. सब डरे घूम रहे हैं यहाँ वहाँ. But he is very friendly, very friendly. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स. और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.